दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आरबीआई असिस्टेंट 2026 का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है और इस पूरे एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। एक सैड पार्ट ये लगा कि जो एज कट ऑफ की डिमांड काफ़ी टाइम से की जा रही थी कि कुछ यहां पर इंक्रीज होगा, उसमें एज सच कोई रिलैक्सेशन यहां पर नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन क्या है, क्या वैकेंसीज आई हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस स्टेट के लिए हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। आप इस पूरे नोटिफिकेशन को लास्ट तक देखेगा तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। अब सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं। तो देखो, फरवरी 16 2026 को आपका जब ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो फरवरी 16 2026 से मार्च 8 2026 तक आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। मतलब इस दौरान आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। कोई फॉर्म में एडिट करना होगा वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी वो इस दौरान ही केवल रहेंगी। पेमेंट भी आपको 8 मार्च से पहले और 16 फरवरी के 8 मार्च के बीच में आपको करना होगा। और एक चीज़ कहूँगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम इन्होंने डेट बता रखा है कि 11 अप्रैल को आपका प्री का एग्जामिनेशन लेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो इस मंथ में लगभग हमारे पास में आधा महीना बचा हुआ है। अगर आप हाफ मंथ देखोगे तो वो भी नियर अबाउट लगभग 12 दिन के आसपास बचेंगे, क्योंकि फरवरी 28 की होती है। तो 12 डेज आपको फेब में मिलेंगे और 31 डेज आपको पूरे मार्च में मिल जाएंगे और इसके अलावा 11 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपका टोटल टाइमिंग है जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बचा हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है। और मेंस जो है वो आपका जून में होगा, 7 जून 2026 को। अब देखिएगा, जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं वो इनकी कहाँ पर हैं, अलग अलग अपने जोन वाइज हैं। जो आरबीआई के ऑफिसेस हैं, इसमें अगर आप देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसीज वो है मुंबई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आरबीआई की जो एक लोकल लैंग्वेज होती है वो भी मैटर करती है। तो आप उस पार्टिकुलर ऑफिस के लिए अप्लाई करें जहाँ पर आपको लैंग्वेज आती हो। ठीक है, लैंग्वेज इज द मेजर बैरियर यहाँ पर। ठीक है, वो सबसे बड़ा बैरियर यहाँ पर रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मुंबई में 249 है, बाकी हर जगह पर देखोगे तो फिगर जो है वो लेस देन 100 ही है, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो आरबीआई का ऑफिस है वो भी मुंबई में है और यहाँ के लिए ही ये लोग जो है ज़्यादातर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली के लिए 17 है, बाकी अलग अलग रीजन्स के लिए आप वैकेंसीज पढ़ सकते हैं। 650 टोटल आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अब देखो यार, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे लोग जिनकी एज 20 है और 28, मतलब 20 मिनिमम है और 28 जो है वो मैक्सिमम है, वही लोग केवल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो मतलब कोई भी पर्सन 2 फरवरी 1998 से पहले का और 1 फरवरी 2006 के बाद का बॉर्न नहीं होना चाहिए, तो वो बंदा फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएगा। ठीक है, बाकी कास्ट के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की नॉर्म से, उस हिसाब से तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे SC ST 5 साल है, मतलब 33 साल तक ये है, और OBC है, इनको 3 साल का है अप टू 31 ईयर्स तक। तो ये PWBDs है, इनके लिए 10 ईयर्स, जनरल EWS है। तो अलग अलग जो रिजर्वेशन हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कोई भी पर्सन जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है, ठीक है, बैचलर डिग्री अगर उसने कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से, चाहे उसने BA करा हो, चाहे उसने BCom किया हो, या फिर उसने कोई भी BTech करा हो, कोई भी कोर्स किया हो, विद मिनिमम 50%। देखो 50% जो है ये यहाँ पर इन्होंने मार्क्स रखे और पास क्लास फॉर SC ST PW। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल वाले लोग हैं और EWS के लोग होंगे और साथ में OBC के लोग होंगे, ठीक है, इनके लिए 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। मतलब 100% 50% इनके मार्क्स होने चाहिए, तभी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर कोई पर्सन जिसके मार्क्स 49.99 है तो वो भी लेस देन ही माने जाएंगे 50% से, तो वो बंदा फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएगा। लेकिन पास क्लास लिखा है तो SC ST PWD इन कैंडिडेट्स के लिए केवल पासिंग मार्क्स ही होने चाहिए। ठीक है, 33% जो कि होते हैं। एग्रीगेट अगर आपके मार्क्स हैं तो आप भर दो, और कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए ऑन PC पर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह। और इसके साथ में इन्होंने बता रखा है अदर क्राइटेरियाज। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, बट ये क्लियर है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर कोई पर्सन कहे कि सर मेरे तो 49 बन रहे हैं तो अप्रॉक्स ही 50 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा गया है। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं आप सभी को पता होगा। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये आपका प्री वाला पोर्शन है जिसमें 20-20 मिनट का टाइम आपको दिया होता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। ये आप क्वालिफाई करोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों में होंगे, प्री और मेंस में। तो जो प्री क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस होगा। मेंस में रीजनिंग है,
इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर नॉलेज है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखो जीए में कितना क्या पढ़ना है वो आपको बता दूं। तो आपका जैसे कि जून में एग्जाम है, तो जून तक जीए में जो जो चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी वो हम सारी कवर करा रहे हैं आपको। तो आरबीआई के बेस्ट करंट अफेयर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो जो लोग अभी अगर ऐप में जाकर इस ईयरली पीडीएफ पैकेज को बाय करेंगे उनको केवल 399 देना है। ऑलरेडी कूपन कोड मैंने अप्लाई कर रखा है। वैसे जो ये कोर्स की फीस है वो है 599, बट अभी आरबीआई की वजह से 399 में केवल आपको मिल रहा है 1 ईयर की वैलिडिटी। जितने लोग इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो क्या होगा कि जो भी आईबीपीएस का एग्जाम आएगा उसमें भी आपको मदद मिलेगी। कोई अलग से आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको डेली भी देंगे, वीकली देंगे, मंथली देंगे, और इसके साथ में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड हम यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो पे स्केल है वो कितना रहता है। तो इन हैंड सैलरी मैं आपको बता दूं, ये मिलती है 58,514 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है आपकी मंथली बेसिस पर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब ये देखिएगा कि जो पे स्केल है वो है, बेसिक पे आपका है 29,000 पर मंथ। इसके बाद में अलग अलग आपके इंक्रीमेंट है, 1700 के 3 है, फिर ये आपकी 34,100 हो जाती है सैलरी, फिर 2040 के 4 इंक्रीमेंट है, ऐसे ऐसे के इंक्रीमेंट लगकर आपको ये मिलता है। एचआरए जो है वो 15% पे होगा, ठीक है, ये भी आपको एडिशनली है। अगर आप जो है बैंक का एकोमोडेशन लिखा हुआ है ना, इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन द बैंक एकोमोडेशन, अगर आप बैंक का एकोमोडेशन नहीं ले रहे हो तो आप अलग से एचआरए जो है क्लेम कर सकते हो, ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर। और भी इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, एनुअल हेल्थ चेकअप है, क्या क्या है, तो वो सब आपको बोनस में यहाँ पर मिलेगा। अब देखो एग्जामिनेशन के चार्जेस उन्होंने बता रखे हैं कि जो फीस है और फॉर्म भरने का सब कुछ वो क्या है। SC ST PWD इनके लिए जो है 50 रुपये GST के साथ में, ठीक है, तो ये लगभग 59 के आसपास में आई थिंक हो जाता है, ओके। तो ये भरना होगा। जनरल OBC EWS है, इनके लिए 450 रुपये का है, और जो स्टाफ है उनके लिए निल है, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी गई हैं, ओके। और अच्छी प्रिपरेशन करो, और मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी क्लासिक क्वालिटी है, टॉप नॉच कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और हर एक एग्जामिनेशंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लोगों ने किया हुआ भी है। तो आप फटाफट इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन शानदार तरीके से करें, क्योंकि ये ऑफर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। अभी लिमिटेड टाइम के लिए फटाफट जाओ और ऐप को डाउनलोड करो और ईयरली पीडीएफ पैकेज खरीद लो। उसमें आपको 399 में सब कुछ मिल जाएगा, जितना कंप्लीट करंट अफेयर्स, जीए, स्ट्रैटेजी के पीडीएफ, एवरीथिंग, और पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी है, मतलब आज से लेकर अगले 1 साल तक की, ठीक है। तो ये है, और पुराना भी करंट अफेयर्स मिलेगा। किसी को 2025 का चाहिए वो भी है, 2026 का तो मिल ही रहा है, और 2024 का भी है, 2023 का भी है। अगर स्टेट की तैयारी करो, पुराने करंट अफेयर्स चाहिए तो वो भी आपको फोल्डर बाई फोल्डर वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फटाफट जाओ और अच्छी प्रिपरेशन करो, आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।